नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 4 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप अपने कॉलेज के फ्रेंड या जो भी परिचित में बीएड कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अब तक आप जो भी पढ़े हैं उसे आप छोड़ दीजिए या फिर पढ़ते रहिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फुल प्रैक्टिस सेट 10, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जो भी पढ़े हैं ठीक है, लेकिन इसे 75 प्रश्न है, ये पूरे प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो आपको भी पता है 75 प्रश्न रहेगा, तो कोई भी 65 प्रश्न आपको हल करना है। अगर आप ज़्यादा कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 65 प्रश्न शुरू के चेक हो जाएंगे। लास्ट जो एक प्रश्न ज़्यादा रहेगा वो छूट जाएगा, या 3 प्रश्न ज़्यादा करेंगे तो लास्ट के 3 प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, 26 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हैं? तो ध्यान रखना, आप फुल प्रैक्टिस से 9 इसके पहले हल कर चुके हैं, ये 10वां है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 302 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। किसी प्रश्न में संदेह हो तो आप गूगल कर लिया करिए, गूगल या और जगह आपको सही लगता है तो आप उसे मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 100% मैं सही हूँ। ठीक है, मैं भी गूगल या फिर बुक से ही सर्च करते हैं जो प्रश्न संदेह रहता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है? ए, शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। बी, शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। सी, शैक्षिक नियोजन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एक शब्द कह रहे हैं बार बार कि इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब तक आप जो भी पढ़े हैं पढ़ते रहिए, बट इसे जरूर तैयार कर लीजिए। इसे तैयार करके जाएंगे तो कम से कम आपके एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न यहाँ के देखने को मिलेगा इसी प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट को 10 को अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में नियोजन के अभाव का कारण नहीं है? ए, नेतृत्व का अभाव। बी, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव। सी, सहयोग का अभाव। डी, राजनीतिक दबाव का अभाव। सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक दबाव का अभाव। अगला प्रश्न है 3 नंबर, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। ए, शैक्षिक अनुसंधान में। बी, परीक्षा सुधार में। सी, सेवाकालीन परीक्षण सुधार में। सी, डी, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक अनुसंधान में, परीक्षा सुधार में, सेवाकालीन प्रशिक्षण सुधार में, तीनों में। अगला प्रश्न है, नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उससे प्रभावित भी होता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, MP फॉलेट। ये मिल नहीं रहा है अक्सर, गूगल ही किया, तो गूगल में ही अगर आप चैट GPT और जगह पे जाएंगे तो MP फॉलेट ही दिखा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और लगता है तो आप उसे भी मान सकते हैं। ये नहीं मैं जो बता रहा हूँ 100% वही सही रहेगा। मैं भी गूगल या चैट GPT या फिर अन्य जगह जो भी सर्च इंजन है उसे सर्च करके ही अगर संदेह होता है तो करते हैं। तो आप लोग किसी प्रश्न संदेह हो तो जो आपको उचित लगे आप मान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाकी मॉडल पेपर में आपको पता है मॉडल पेपर में बहुत से गलत दिया जाता है, तो मॉडल पेपर को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? ए, निरंकुश शैली। बी, लोकतांत्रिक शैली। सी, हस्तक्षेपी शैली। डी, सहायक शैली। सही जवाब हो जाएगा डी, सहायक शैली जो है मूलभूत नेतृत्व की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, यह नेतृत्व किस सिद्धांत से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, डी। ठीक है, यह जो है डी इसका सही जवाब है। इनमें से कोई नहीं। व्यवहारवादी सिद्धांत, गुण
सिद्धांत, परिस्थितिजन्य सिद्धांत। हालांकि कहीं यहाँ सर्च करेंगे गुण सिद्धांत आ जाएगा, लेकिन यदि आप बुक में 132 पेज पे जाएंगे यूनिट 4 में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, नेतृत्व किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं है। महान व्यक्तित्व सिद्धांत सही है। ठीक है, महान व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित है। महान व्यक्तित्व सिद्धांत में कहा गया है नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। आप लोग देखेंगे जो आंसर की डाला था 2023 का, उसमें हमने इसका बी मान लिया था। ठीक है, तो वहां ध्यान रखना, आप लोग सही कर लेना। ठीक है, इसका सही जवाब डी होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना कि वहां पर आपने बी बता दिया, अब यहाँ डी क्यों बता रहे हैं, तो डी ही सही है। जो लास्ट होता है वही सही होता है, क्योंकि वो हमने गलत बता दिया है। ठीक है, जो आंसर की है उसका जो सही जवाब मैंने बी बताया था वो गलत है। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अर्थात महान व्यक्तित्व सिद्धांत सही है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, परिस्थिति जन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, अनुयायियों को परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। अगला प्रश्न है, एक आदर्श प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है, तो ए संस्थागत प्रशासन, बी विद्यालय बजट, सी अनुशासन बनाए रखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोगों से शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, अब तक आप लोग जो भी पढ़े हैं, लेकिन फुल प्रैक्टिस सेट 10 जरूर हल करके जाइए। मतलब जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहा है उसे जरूर हल करके जाइए। ठीक है, यहाँ से कम आपको 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, सेम टू सेम। तो इसलिए अपने कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं इसे बोल दीजिए जरूर देखिए। मॉडल पेपर में कई उत्तर गलत दिए गए हैं, मॉडल पेपर से आप लोग संभल के पढ़िएगा, नहीं तो आप इसी को पढ़ लीजिए, कई बार तैयार हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 11 का सी, प्रबंधन एक स्थिर प्रक्रिया है, ये नहीं है, बाकी तीनों है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन सी है। भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा बी, NCTE, 1995 इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी है। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुदेशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें। ठीक है, अनुदेशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें। 13 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, ए बी दोनों, अनुदेशात्मक कार्य और गैर अनुदेशात्मक कार्य दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है। ए बजट तैयार करें, बी ड्यूटी मीटिंग आयोजित करें, सी अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालित करें, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना आप लोग ए, एक लोकतांत्रिक नेता की। अगला प्रश्न है, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, एक सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का कार्य क्या है। ए योजना, बी आयोजन, सी समन्वय, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप लोगों से एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट 10, अर्थात जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसे आप लोग जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी समय है, आप लोग पूरी तरह से 2 बार 3 बार इसे देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप जो भी पढ़ना पढ़ते रहिए, इसे जरूर तैयार कर लीजिए। यहाँ से कम 20 क्वेश्चन के आसपास मान के लिए एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो अपने कॉलेज के फ्रेंड या जो भी हैं सभी को शेयर कर दीजिए, सही आंसर लगभग है। ठीक है, प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण और सीखने की सभी गतिविधियों का एक डॉट डॉट है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना डी, प्रबंधक। शिक्षक शिक्षण और सीखने के सभी गतिविधियों का एक प्रबंधक है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल के शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। ठीक है,
सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 20 का सी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। 20 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, SWOT अर्थात SWOT विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, कम से कम एक वर्ष में एक बार। ठीक है, मतलब साल में एक बार जरूर किया जाना चाहिए। 3 से 5 वर्ष ये नहीं सही है। ठीक, मॉडल पेपर में दिया गया है जो कि गलत है, आप लोग परेशान ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? इंटरनल फैक्टर। सही जवाब हो जाएगा ए, ताकत और कमजोरियां। अगला प्रश्न है, आमतौर पर किसी व्यवसाय के लिए SWOT अर्थात SWOT विश्लेषण कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, प्रबंधक। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण तैयार करने के लिए निम्न में से SWOT विश्लेषण तैयार करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, या विशिष्ट होना चाहिए और ग्रे क्षेत्रों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, TQM क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना आप लोग भी, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, 20 का सही जवाब है। कई लोग बोल रहे संपूर्ण गुणवत्ता रख रखाव, ये नहीं है, 20 का सही जवाब है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जो आंसर की अपलोड किए थे 302 का, उसमें जो मैंने पहले बता दिया, आप लोग 6 नंबर जो डी होगा, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। अगला प्रश्न है, TQM के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, एडवर्ड डेमिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा TQM का पालन करने का एक ठोस लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, कर्मचारी शिकायतों में कमी। अगला प्रश्न है, प्रणाली उपागम, तो 29 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबंधकों को संगठन को संपूर्ण और बड़े परिवेश के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, उनको भी चैनल के बारे में बताइए। जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी अपने बैच के थर्ड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे अगर मिलते हैं तो उनको बताइए चैनल के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रक्रिया के घटक हैं ए योजना, बी आयोजन, सी निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के लिए कौन सही है? तो ए, कर्मियों के प्रयासों को एकीकृत करने की प्रक्रिया, बी उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना, सी मानवीय गुणों के विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 31 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, निर्दयी स्वामी नहीं है, बाकी लचीलापन प्रयासों का समन्वय विविधता है। अगला प्रश्न है, प्रशासन का एक प्रकार है, प्रशासन का एक प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, अनुशासनात्मक प्रशासन, ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कूल बजट में शामिल है, तो गैर विकास व्यय बी, विकास व्यय सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। आप लोगों से एक शब्द बार बार कह रहे हैं, अब तक आप जो भी पढ़े हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। आपको 26 प्रश्न कम से कम आपके सही होने चाहिए। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है। प्रश्न है, स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम प्रतिफल। अगला प्रश्न है, प्रशासन का प्रकार लोकतांत्रिक है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत मूल्य।
अगला प्रश्न है स्कूल समय सारणी का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, स्कूल में गतिविधियां। अगला प्रश्न है TQM का कौन सा स्तंभ यह मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, प्रक्रिया प्रबंधन। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना प्रमुख समस्या है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, कमजोर प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना प्रमुख समस्या कौन सा इसमें है? तो कमजोर प्रबंधन, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जिस व्यक्ति में नेतृत्व का गुण हो उसे क्या कहेंगे आप? तो ये नेता कहेंगे। अगला प्रश्न है किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाने या व्यवस्थित करने का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंधन, प्रबंध। किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाना या व्यवस्थित करने का कार्य, सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, प्रबंध है, मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है तो ये वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना भी, सहमत मानकों को प्राप्त करने के लिए सी, सफलता का आकलन करना डी, प्रेरणा। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है प्रशासनिक लैटिन शब्द लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मिनिस्टिक। अगला प्रश्न है शैक्षिक योजना आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना आप लोग। उद्यम की सफलता सुनिश्चित करें। ठीक है, आप लोग इस तरह से मत सोचिए कि छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक करना है, बनाना है। शैक्षिक योजना जो है आप एक बार बुक में जाके लास्ट वाले यूनिट जो है उसको पढ़िए। ठीक है, तो उद्यम की सफलता सुनिश्चित करें, योजना का मतलब प्लानिंग होता है। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब ये नहीं है कि आप छात्रों को व्यापक करिए। किसी भी चीज़ का अगर योजना बना रहे हैं तो उसका मतलब बेहतर उस पर करना है। ठीक है, शैक्षिक योजना आवश्यक है, उद्यम की सफलता सुनिश्चित करें, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संस्थागत नियोजन को इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, जमीनी स्तर की योजना। अगला प्रश्न है कुशल और प्रभावी योजना बचत करती है तो ये समय विधन सी प्रयास डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अच्छी योजना की आवश्यकता है, ये भविष्य के उद्देश्य भी अच्छी दृष्टि सी धारणा और क्षमता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीड वुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया? पहला परिवर्तनकारी, दूसरा अनैतिक। उत्तर है एक केवल दो, बी केवल एक, सी एक और दो दोनों, डी ना केवल ना एक ना दो। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीड वुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया? सही जवाब हो जाएगा बी, केवल एक, परिवर्तनकारी। अगला प्रश्न है नेतृत्व आपके दृष्टिकोण को जानने का कार्य है जो अच्छी तरह से संवाद करता है, बीच में विश्वास पैदा करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वारेन वेनिस ने कहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा सी, विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य, निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्कूल प्रबंधन के किस कार्य में लक्ष्य और उद्देश्य शामिल हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, योजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं है, ए संगठन, बी प्रशासन, सी उत्पादन, डी नियंत्रण। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, उत्पादन जो है ये शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं, संगठन, प्रशासन, नियंत्रण है। अगला प्रश्न है
घड़ी में जो स्थान स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है, अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, पीसी रैन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। निगेटिव चीजें शिक्षक के गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है? ये प्राथमिक शिक्षा भी, माध्यमिक शिक्षा सी, उच्च शिक्षा डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में SWOT अर्थात SWOT विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, बजट योजना और प्रबंधन। ये जरूरी नहीं है, बाकी आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या, संचार, टीम वर्क, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान, ये है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, निष्क्रिय श्रोता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में SWOT विश्लेषण का प्रमुख प्रयोजन है? सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षणिक संस्थान को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों का मूल्यांकन करना। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, लागत में कमी करना। लागत में कमी करना स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन में ग्राहक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 62 का छात्र और अभिभावक। अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अभिभावक। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन के रूप में प्रणाली को परिभाषित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित घटकों के रूप में। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के किस चरण में विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, अदा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, हेनरी फ्योल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पोस्टकॉर्ब सूत्र दिया? POSDCORB सूत्र दिया। हर शब्द का यहाँ अलग अलग मानक अर्थ है। तो निम्नलिखित में से किसने पोस्टकॉर्ब सूत्र दिया? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, लूथर गुली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है। ये नहीं है। 68 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रशासक, शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, खुला एवं समावेशी संचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदसोपानी क्रम ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार प्रवाह। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निम्नलिखित में से, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से जहाँ जो प्रश्न है इसको सुनिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रवाह पद सोपानी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, केंद्रीकृत प्रशासन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सही जवाब हो जाएगा
72 का ध्यान रखना आप लोग। 72 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों को, सी, सहभागी प्रशासन। किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 73, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, शैक्षिक संस्थानों को कुशलता और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यवेक्षण का सीमित होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व को महत्व पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, जवाबदेही। तो आप लोग ध्यान रखना 75 प्रश्न था, सारे प्रश्न अच्छे तैयार के लिए निश्चित रूप से एग्जाम में आपको 20 से 25 प्रश्न सेम टू सेम आ सकते हैं। लिंक आप प्लेलिस्ट 302 आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, चेक कमेंट सेक्शन में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। ठीक है, एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़े हैं, ठीक है, पहले इसे तैयार कर लीजिए, उसके बाद चाहे जो पढ़िएगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं, वो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, किसी प्रश्न संदेह तो आप गूगल कर लीजिए, जो आपको उचित लगे मान लीजिए, लेकिन मैंने भी कई जगह सर्च किया है, मिलने के बाद ही यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है, तो लिंक आप प्लेलिस्ट 302 यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिले। कोई नहीं तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम की शुभकामनाएं। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद नहीं रहेगा, आप लोग बस पढ़िए बस अच्छे से। ठीक है, आप लोग शुरू से लास्ट तक पहले सारे प्रश्नों को हल करते जाइए, उसके बाद ही गोला भरिएगा। ठीक, 75 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से कोई भी जो आता हो आपको 100% क्लियर, पहले उसी को भरिएगा। 65 प्रश्न हल करना है, इसमें से 26 प्रश्न कम से कम आपके सही होना चाहिए। 26 से अगर 25 भी प्रश्न सही होंगे तो आप इसका मतलब री लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप 4th सेमेस्टर में देखिए, वहाँ भी हम लोग साथ साथ जुड़े रहेंगे। तो अपने कॉलेज के साथ साथ जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं दूसरे कॉलेज में, तो वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। और जो 1st सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।